नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। बिहार में एनडीए की सरकार बने लगभग 1.5 महीने हो चुका है। हालांकि अब तक बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो सका है। सिर्फ 8 मंत्रियों के जिम्मे बिहार का जो पूरा विभाग है वो है, तो वहीं दूसरी ओर जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर भी अब तक सीट शेयरिंग नहीं हो सका है। तो चलिए हम इस वीडियो में इन तमाम मुद्दों पर विस्तार से जानेंगे कि आखिर कब तक बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होता है और कब तक सीट शेयरिंग होता है। बिहार में नीतीश कुमार की नई सरकार को बने 1.5 महीने होने वाले हैं, पर अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ है। बिहार की 13 करोड़ की आबादी केवल 8 मंत्रियों के भरोसे बैठी है। चुनावी समय है और आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के डर से कई काम जल्दी निपटाने हैं, पर 8 मंत्री कितनी काम निपटा पाएंगे। हाल फिलहाल में मंत्रिमंडल विस्तार होने की कोई संभावना भी नहीं दिख रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंदन के लिए रवाना हो चुके हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के अलावा लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट शेयरिंग भी अभी अधर में है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में 195 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुका है और उसकी दूसरी सूची भी आजकल में जारी हो सकती है, पर इससे बिहार अछूता रहा है। पड़ोसी राज्य झारखंड के 11 प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है, लेकिन बिहार में एक भी उम्मीदवार का अब तक ऐलान नहीं हुआ है। अब नीतीश कुमार की वापसी के बाद ही मंत्रिमंडल विस्तार और सीट शेयरिंग पर फाइनल फैसला हो सकता है। बता दें कि नीतीश कुमार एक सप्ताह के लिए लंदन के लिए निकले हैं। लंदन यात्रा के चलते पीएम मोदी की रैली में सीएम नीतीश कुमार शामिल नहीं हो पाए थे और उनकी जगह शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शिरकत की थी। हाल ही में नीतीश कुमार ने पटना के रीजनल पासपोर्ट कार्यालय में अपना पासपोर्ट रिन्यू कराया था और गुरुवार को यानी कि आज वे दिल्ली से लंदन की फ्लाइट पकड़ने वाले हैं। पटना से वे बीते बुधवार शाम को ही निकल चुके थे, जिस कारण पीएम मोदी की रैली में शामिल नहीं हो पाए थे। नीतीश कुमार के साथ राज्यसभा सदस्य संजय कुमार झा भी गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंदन में बनी साइंस सिटी का दौरा करने वाले हैं। उनकी यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार पेंडिंग है और लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट शेयरिंग भी नहीं हो पाई है। पिछले कुछ दिनों से चिराग पासवान नाराज बताए जा रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा भी पीएम मोदी की रैली से ही दूर थे। वहीं इस बीच महागठबंधन की ओर से चिराग पासवान की पार्टी को बड़ा ऑफर दिया गया है। महागठबंधन ने चिराग पासवान को 7 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। हालांकि चिराग पासवान ने अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है और उनकी पार्टी के अधिकांश वरिष्ठ नेता एनडीए के साथ रहकर ही चुनाव लड़ने के मूड में है। 2019 के लोकसभा चुनाव में लोजपा ने सभी 6 सीटें जीत ली थी और इस बार भी एनडीए में उन्हें 6 सीटें ऑफर की जा रही है, लेकिन शर्त यह है कि उन्हें ये 6 सीटें अपने चाचा पशुपति कुमार पारस की पार्टी के साथ बांटने होंगे। चिराग पासवान को यही बात नागवार गुजर रही है। चिराग पासवान का दावा है कि भले ही उनकी पार्टी टूट गई हो, पर लोजपा के वोटर अभी भी उन्हीं के साथ हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि बिहार में जो एनडीए की सरकार बनी है उसका 1.5 महीना पूरा होने वाला है, लेकिन अब तक बिहार में है जो मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो सका है। तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव भी बेहद नजदीक है और अब तक सीट शेयरिंग भी नहीं हो पाई है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में अब तक 195 उम्मीदवारों का ऐलान भी कर चुका है और जो बीजेपी का जो दूसरा लिस्ट है वो भी आजकल में जारी होगा। हालांकि बिहार इससे अब तक अछूता है और इसका जो मुख्य वजह वो है कि जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है वो एक सप्ताह के लिए लंदन दौरा पे आज से निकल रहे हैं। जब नीतीश कुमार लंदन से वापस आएंगे तब बिहार में है जो मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो जाएगा और सीट शेयरिंग भी फाइनल हो पाएगा। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर ले और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।